एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का पांचवा स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का पहला प्रोसेस। जो पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट सोइंग ऑफ सीड, थर्ड में तीसरा स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड चौथा स्टेप इरिगेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है पांचवा स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। वीड्स से हमें अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। अब बेसिकली हमें समझना ये है कि वीड्स होते क्या है। वीड्स बेसिकली होते हैं कि जब हम खेत में, हम अपने खेतों में जो फसल उगाते हैं, प्लांट उगाते हैं, चाहे वो किसी भी का क्रॉप्स हो, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, मेज हो, या कोई वेजिटेबल्स हो, या फ्रूट्स हो, या फिर कोई भी हमारा, अगर हम कोई क्रॉप्स फील्ड में उगाते हैं, उसके साथ साथ उस क्रॉप्स के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड प्लांट्स, है ना, अनवांटेड या अनडिजायर्ड प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक नेचुरली उगाते हैं। प्लांट्स के साथ में, मेन प्लांट्स के साथ में, मेन क्रॉप्स के साथ में नेचुरली उगाते हैं, नेचुरली उग जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crops. These undesirable plants are called weeds, है ना। ये नेचुरली उग जाते हैं, ये अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब हम इसको उगाते नहीं, ये खुद से ही उग जाते हैं, राइट। इसे हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। जहां तक ये हमारा नुकसान ही करता है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही करता है। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह है, बिन बुलाए घर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, है ना। वीड्स की जो रिमूवल मतलब कि उसको हटाना, निकालना, खेतों से बाहर करना, उखाड़ के फेंकना या हटाना, उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। अब हमें इसको हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब सबसे पहले तो यह है कि अगर वो तो आना नहीं चाहिए, आ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्लांट्स में, हमारे क्रॉप्स में, क्या हमारे क्रॉप्स प्लांट्स को क्या नुकसान होगा उसके आने से, या फिर उसको हमें क्यों खेतों से उखाड़ना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो प्लांट्स जो होते हैं उसकी वीडिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो क्या करता है, कम्पीट करने लगता है मेन क्रॉप्स प्लांट्स के लिए। मेन क्रॉप प्लांट्स जो है उसके साथ कम्पीट करने लगता है, किसके लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, है ना। जिसकी वजह से हमारा जो मेन क्रॉप्स प्लांट होता है उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए हमारा ये खेत का एक छोटा सा पार्ट ले लिया है मैंने, है ना। यहाँ पे यहाँ पे मैं सर्किल बना रहा हूँ, समझिए कि मेरा सर्किल है ना। सर्किल है मतलब क्या, ये मेन क्रॉप्स प्लांट है, ओके। जहां जहां मैंने सर्किल बनाया है, समझिए कि ये इतने जमीन के इतने से टुकड़े पे 4 मेन क्रॉप्स प्लांट है। अब मुझे बताइए कि ये जो 4 मेन क्रॉप्स प्लांट है, इस जमीन के इस टुकड़े में जितना सनलाइट होगा, है ना, जितना मिनरल्स है, जितना न्यूट्रिएंट्स है, जितना वाटर है, जितना पोटेशियम है, जितना फास्फोरस है, जितना नाइट्रोजन है, ये सब क्या करेंगे, ये सब यही चारों यूज करेंगे। अगर अभी कोई नहीं है यहाँ पे तो क्या करेंगे, यही चारों यूज करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए जो खाली जमीन है, जो भी है, उसमें यहाँ पे कोई वीड्स आ गया, है ना, अनडिजायरेबल प्लांट्स, घास फूस उग गए, ठीक है, कोई अलग तरीके के घास उग गए, राइट। अब मान लीजिए इतने सारे इसमें वीड्स आ गए, तो अब क्या होगा कि इतने स्पेस में वीड्स के आने से पहले जो ये सर्किल बनाया वो 4 प्लांट इसको यूज करते थे, लेकिन अब आ गए तो अब इतने ही चीजों में, इतने ही वाटर में, इतने ही मिनरल्स में, इतने ही न्यूट्रिएंट्स में ये सब क्या करेंगे, यूज करने लगेंगे। तो अब क्या होगा, इन सबको थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा, है ना। पहले जितना मात्रा में मिल रहा था, अब उतनी मात्रा में इन चारों को सारी चीजें, सनलाइट, स्पेस, है ना, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब मिलने कम हो जाएंगे। जब मेन प्लांट्स को मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, ये सब मिलना कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मेन प्लांट्स का ग्रोथ कम हो जाएगा। पहले ज्यादा मिल रहा तो ज्यादा ग्रोथ करता है ना, लेकिन अब कम मिल रहा है तो क्या होगा, कम ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये अफेक्ट करता है, और कम ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो फसल के उत्पादन है ना, यील्ड प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल समझिए कि अगर आपके घरों में, कि अगर मान लीजिए कि रात के 10 बज रहे हो, और 10 बजे नहीं, 10 तो बहुत हो गया, आप समझ लीजिए दिन के 2 बजे, समझ लीजिए दिन के 2 बजे आपके घरों में सबके लिए खाना बन गया, राइट। सबके लिए खाना बन गया, सबने खाना खा भी लिया, सबके लिए खाना बन गया, और जिस समय खाने के लिए आप बैठे हैं उसी समय कोई, अगर आपके घर में 3 लोगों के लिए खाना बनाया तो कोई 2 आदमी
कोई दो मेहमान आ जाए आपके घर में, अब बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के, है ना, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर वो आपके घरों में आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपने जितने लोगों के लिए खाना बनाया, पहले आपने आपके फैमिली में 3 लोग थे तो 3 लोगों के लिए आपने खाना बनाया, अब उन्हीं 3 लोगों के खाने में से जो 2 लोग नए आए हैं तो आप कितने लोग हो गए, 5 लोग, 3 और 2 5, तो उसी खाना में से 5 लोग में बराबर बराबर बटेगा, है ना। अभी उसी में से 5 लोग खाएंगे तो आपको क्या होगा, पहले आप जितना खाने वाले थे अब उसको कम हो जाएगा। पहले अगर आप 5 रोटी खाने वाले थे तो 5 लोगों के लिए 15 बनाया था आपने, 5-5 करके, है ना। 3 लोग 5 रोटी के हिसाब से 3 लोगों के लिए 15 रोटी बनाया था, लेकिन 2 गेस्ट और आ गए तो कितने हो गए, 5 आदमी अब हो गए। अब 15 रोटी पे 5 आदमी को डिवाइड करेंगे तो कितने कितने मिलेंगे, 3। पहले आपको 5 मिलने वाले थे, आप गेस्ट की वजह से, है ना, बिन बुलाए मेहमान की वजह से कितने मिल रहे हैं, 3 रोटी मिल रहे हैं आपको, तो आपका पेट तो भरेगा नहीं। अगर डेली इसी तरीके से होने लगे, डेली कोई ना कोई ऐसा आ जाए तो क्या होगा, आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, है ना, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो आपके शरीर का विकास कम हो जाएगा, आपको वीकनेस हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, बीट्स जो होते हैं उसी तरीके से होते हैं। पहले इसमें 4 लोगों को प्रॉपर मात्रा में सब कुछ अमाउंट्स मिल रहा था, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वीड्स के आ जाने के बाद से क्या हो गया कि सब इसमें बट गया, तब इसको कम कम मिलने लगा। तो मेन क्रॉप्स जो है हमारा, जिसको हमने सर्किल से डिनोट किया है, उसका क्या होगा, विकास रुक जाएगा, राइट। अब एक चीज मैं और बता दूं कि अभी मैंने बोला बिन बुलाए मेहमान जाते हैं तो खाना बच जाता है, तो प्लीज ऐसा आप मत करना कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको खाना ही मत देना, बोलना कि सर ने बोला है उसको खाना नहीं देना, नहीं तो मेरा शरीर का विकास रुक जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको प्लीज, है ना। अतिथि देवो भव, है ना, जो भी कोई अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, वो देवता के समान होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी स्वागत करनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया समझाने के लिए। तो हम करते क्या है, अब इसको खेतों में से उखाड़ के हमें इसको फेंकना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो मैनुअली मेथड होता है। अब देखे होंगे कि जब हम मतलब खेतों की जुताई करते हैं उस समय में खेतों में कुछ जो है बहुत सारे खरपतवार होते हैं, बहुत सारे घास फूस होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, खेत की जुताई करती है, इसके बाद उसको क्या करते हैं कि लेवलर से लेवल कर देते हैं, टिलिंग कर देते हैं, है ना। जो खेत में मिट्टी है, अगर कोई दल बन गया, ढेला बन गया है, तो उसको क्या करते हैं, टिलिंग कर देते हैं। टिलिंग करने के बाद क्या होता है, जो भी बड़े अगर कोई प्लांट्स का रूट्स है वो सब अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है उससे, तो क्या होता है, ऊपर आ जाता है सरफेस पे और वो सूख करके खत्म हो जाता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, तो हमारा वो मैन्योर बन जाता है। एक तो प्रोसेस है। अगर मान लीजिए जैसे कि अगर आपने इसमें फसल उगा दी हो, तो उस फसल उगाने से पहले का अगर आपने क्रॉप्स प्लांट लगा दिया, मान लीजिए गेहूं के इतने इतने बड़े पौधे हो गए, धान के इतने इतने बड़े पौधे हो गए, उसके बीच में उगाया, तो अब तो आप उसकी जुताई नहीं करेंगे, है ना, प्लॉइंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपका मेन फसल बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए बिना मेन फसल को बर्बाद किए हुए हम क्या करते हैं, या तो हाथ से उखाड़ के, यहाँ से एक एक करके हाथ से उखाड़ के हम इसको जितने भी खरपतवार है, घास फूस है, उसको वीड्स है, उसको हम हाथ से उखाड़ के फेंक देंगे, या दूसरा खुरपी से या सिकल से, है ना, उसको हम क्या करते हैं, जमीन के लेवल से, ग्राउंड लेवल से काट करके हटा देते हैं, है ना। जितनी जल्दी हम काट के हटाएंगे, जितना जल्दी हटाएंगे उतना हमारा फायदा है। ध्यान रहे कि हमारे मेन क्रॉप्स में फसल और फूल लगने से पहले, है ना, फ्लावर और फ्रूट्स लगने से पहले हमें हटा देंगे, तो प्रॉपर मात्रा में इन सबको, ये जो हमारा मेन क्रॉप्स है, उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स मिलने लगेगा। एक तो वो चीजें है ना, उससे हम कर लेते हैं। दूसरा है कि कभी कभी हम अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। किसका, केमिकल्स का, ठीक है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो जो केमिकल्स यूज करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, उस केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं, राइट। ये वीडिसाइड बेसिकली एक लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी पाउडर फॉर्म में भी होता है, ज्यादातर केस में जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। इसको हम क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं। जितनी मात्रा में हमें, जितने जमीन के एरिया में हमें स्प्रे करना है, जितने फील्ड के एरिया में हमें स्प्रे करना है, उसके हिसाब से हम इसको वाटर में डाइल्यूट कर देते हैं। मिलाने के बाद उसका घोल बनाते हैं और स्प्रे करने वाली मशीन होती है, उससे हम क्या करते हैं, खेतों में स्प्रे कर देते हैं। अब स्प्रे करने से क्या होता है कि जो वीड्स है वो धीरे धीरे गल पच करके खत्म हो जाता है। हमारा मेन जो प्लांट है उसको कोई डैमेज नहीं करता है, मेन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पड़ता, और वीड्स क्या होता है, धीरे धीरे मर जाता है, खत्म हो जाता है।
है ना। अगर कोई फार्मर्स जो यूज करता है तो वीडिसाइड यूज करता है तो ये तो केमिकल है, पॉइजन है ना। तो हमें ध्यान देना पड़ता है, इसकी यूज में बहुत सारी प्रिकॉशन यूज करनी पड़ती है। एक तो अगर आप अपने घरों में फार्मर्स जब अपने घरों में वीडिसाइड्स लेके आते हैं तो बच्चों और मतलब बच्चों से के पहुंच से बहुत दूर रखा जाता है, सबसे अलग खाने पीने की चीजों से अलग रखी जाती है, ताकि उसका इफेक्ट खाने पीने की चीजों पे न पड़े और बच्चे उसको गलत यूज ना करें, क्योंकि वो पॉइजन है, अगर थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो जान भी जा सकती है, ठीक है। तो उसको बच्चों से दूर रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम स्प्रे करेंगे तो उस समय हमें प्रिकॉशन बरतनी पड़ती है ना। अब जिस बर्तन में या जिस बर्तन में हम उसको डाइल्यूट करेंगे या स्प्रेयर में, वो उसको हम सब दूर रखेंगे, बच्चों से दूर और बच्चों और जानवरों से दूर रखेंगे। दूसरी चीज है, स्प्रे करने की जो टाइम है वो या तो हम मॉर्निंग में करेंगे या फिर हम इवनिंग में करेंगे। मॉर्निंग में करते हैं या फिर इवनिंग में करते हैं। दोपहर के टाइम में करने पे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, मैं बताऊंगा अभी। अब जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्प्रेयर के टाइम पे आपका जो हाथों में ग्लव्स होनी चाहिए, शरीर पूरे किसी कपड़े से ढका होना चाहिए और मुंह पे भी कपड़ा होना चाहिए। मुंह जो माउथ है वो या तो आप मास्क लगा लीजिए या फिर किसी कपड़े से बांध लीजिए, या फिर नाक जो है नाक भी बांध के रखनी चाहिए। उनसे ये होता है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो जो उसका स्मेल है वो हमारे नाकों में न जाए, हमारे मुंह में न जाए, और उसके स्प्रे का जो छिड़काव है वो हमारे चेहरे पे या स्किन पे पड़ गया तो उससे हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दोपहर के टाइम में अगर आप वीडिसाइड्स का यूज करते हैं तो उसके गैस जो स्प्रे करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स है वो रिएक्ट करने के टाइम हाई टेम्परेचर होने की वजह से एक रिएक्शन फॉर्म करता है। उसकी वजह से आपको नाक जो सांस लेते हैं वो एयर में वो क्या होता है, गैस जो है शरीर के अंदर चला जाता है तो आदमी बेहोश भी हो जाता है, चक्कर आ जाता है और गिर भी जाता है, ठीक है। इसके लिए दोपहर के टाइम पे कभी भी खेतों में स्प्रे नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस फील्ड में अगर आपने वीडिसाइड्स को स्प्रे किया है, राइट, तो आप उस खेत में एक प्रकार का या तो पहचान के लिए या फिर जानकारी के लिए अगल बगल के लोगों को या आस पड़ोस के लोगों को जानकारी के लिए खेतों में कुछ इस तरीके का इंडिकेशन लगा देते हैं, है ना। काला कपड़ा टाइप का या पुतला, आदमी का पुतला बना के, या लाल कपड़े या लाल रुमाल लटका देते हैं खेतों में, है ना, लकड़ी से लगा देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें वीडिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, इसकी तरफ नहीं जाना है। या फिर उस खेत में जो भी आने उधर से जो भी जानवर है या उधर से घास फूस है वो अपने जानवरों को नहीं खिलाना है, या उसमें से कोई उधर नहीं जाना है ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे, राइट। कभी कभी वीडिसाइड्स जो वीड्स जो होते हैं वो कभी कभी पॉइजनस भी होता है ना। तो ये हमारे मेन फसल को काटने में भी मदद काटने के टाइम पे भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम इसकी रिमूवल करते हैं, राइट। तो ये हमारा टॉपिक था वीडिसाइड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।